हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 9। क्वेश्चन में गिवन है कि एक दुकानदार ने 5 बक्से पेन जिसमें प्रत्येक में 24 पेन हैं 16 रुपये 62 प्रति बक्से के भाव से खरीदे। उसने प्रत्येक पेन को 65 पैसे के भाव से बेच दिया। उसे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कह रहा है कि 5 बक्से पेन एक दुकानदार ने खरीदे हैं जिसमें प्रत्येक बक्से में 24 पेन हैं और प्रत्येक बक्से की जो कीमत है वो 16 रुपये 62 के हिसाब से उसने खरीदे हैं। पहले चेक कर लेते हैं कि उसने 5 बक्से पेन का क्रय मूल्य उसका कितना है, उसने कितने में खरीदा। तो आपको पता है कि प्रत्येक बक्से का जो कीमत है वो 16 रुपये 62 की है। तो अगर 5 बक्से की 5 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है ना, जितने भी पेन होंगे, हमें क्या मतलब पेन से, तो 5 दूनी 10 का 0 कैरी 1, 6 पंजे 30 और 31 का 1 कैरी 3, तो 5 1 30 और 3 33 का 3 कैरी 3, 5 1 5 और 3 8, 83 रुपये 10 में उसने क्या करा, 5 बक्से पेन खरीद लिए। अब क्या कहता है, प्रत्येक को 65 पैसे के भाव से बेच रहा है। 65 पैसे मतलब 0.65। ठीक है, प्रत्येक को बेच रहा है। तो टोटल पेन कितने होंगे, देखो 24 पेन है, एक प्रत्येक बक्से में 24 पेन है, तो 24 की गुणा कर दूं मैं, और 5 बक्से हैं तो 5 से गुणा कर देंगे, तो एक बक्से में 24 है तो 5 बक्से में टोटल पेन आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो अगर मैं 24 की 0.65 से अगर मैं गुणा करूँ तो देखो बेटे 24 पंजे होता है 120 का 0 कैरी 12 और 24 सिक्का होता है बेटे 144, 144 और 12 होता है 156, तो ये हो जाएगा 156। तो आपको पता है 2 डिजिट पहले पॉइंट है, 2 डिजिट पहले मैंने पॉइंट लगा दिया और 5 आपका रह गया, 5 से गुणा कर देते हैं। 0 5 1 30 का 0 कैरी 3, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 कैरी 2, 5 1 5 2 7, 2 डिजिट पहले पॉइंट है, मैंने लगा दिया। ये आपका बेटे सीपी है और ये आपका क्या है, एसपी। इतने में उसने खरीदा था दुकानदार ने और इतने में उसने बेच दिया। कितने का फायदा हो रहा है, वो रुपए में ही पूछ रहा है कि रुपए में कितने की हानि हुई है। तो देखो बेटे, आपको एक बार बताओ, 83 रुपये 10 की वस्तु था, जो पेन था, ठीक है, और 78 रुपये में उसने बेच दिया। तो आपको दिखाई दे रहा होगा 5 रुपये 10 का डायरेक्टली आपको हानि नज़र आ रही है, जो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजीली तरीके से मैंने क्लियर कर दिया आपको। बेटे मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है लाइक कीजिए और कुछ कमेंट करके बताइए, कोई प्रॉब्लम हो तो उससे रिलेटेड जो है इम्प्रूवमेंट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि रुपए में 4 सामान की दर से बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि वह रुपए में 3 सामान बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि रुपए में मतलब 1 रुपये में 4 सामान की दर से उसने बेचकर एक आदमी को 4% की हानि हो गई, और वह अगर 1 रुपये में अगर 3 सामान बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता? तो एक काम करते हैं, मान लो कि 1 रुपये में उसने कितना सामान बेचा, 4। अब वो क्या कहता है कि उसको 4% की हानि होती है, कोई बात नहीं। फिर वो कहता है अगर वही 1 रुपये में अगर 3 सामान बेचता तो उसको कितने % का लाभ होता? देखो पहले 4 सामान बेच रहे थे 1 रुपये में, अब 3 बेच रहा है। तो एक काम करते हैं, सामान बोथ साइड से बराबर कर लेते हैं। कभी भी परसेंट लाभ और हानि निकालनी होती है तो पहले सामान को बराबर कर दो, क्लियर हो जाता है आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से गुणा कर दूँ 12 हो जाएगा, बोथ साइड 3 से गुणा कर देंगे तो यहाँ बोथ साइड 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे भी आपका 12 हो जाएगा। सामान बोथ साइड 12 हो गए तो आपका 3 रुपये का ये सामान हो गया 12 और ये 4 रुपये का सामान हो गया। तो कह रहा है जब 3 रुपये में अगर 12 सामान बेचता है तो 4% की हानि होती है, तो कॉस्ट पे 4% की हानि होती है। तो 3 रुपये में जब वो बेच रहा है तो मान लो कि उसका जो सामान था वो कॉस्ट प्राइस उसकी एक्स थी। ठीक है ना, 3 रुपये में जो 12 सामान बेच रहा है तो उसको 4% की हानि होती है कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर उसको 4% की हानि होती है तो बेटा आपको पता होगा 96/100 हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा बेटे 24/25। ठीक है, 3 अट्ठे 24, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगा बेटे 25/8। ठीक है, ये आपका सीपी निकल चुका है, जो एक्चुअल जो सीपी है। ठीक है ना, तो उस वस्तु की, सामान की। ठीक है ना, अब क्या कहता है, यदि वो 1 रुपये में अगर वो 3 सामान बेचता होता तो प्रतिशत लाभ कितना है? तो अब वो क्या करता है, एक बात बताओ, 4 रुपये में वो 12 सामान बेच रहा है ना, हमने माना था 3 रुपये में 12 सामान बेचता था, तो उसको 4% की हानि होती है। तो 3 रुपये के में जब उसके कॉस्ट प्राइस पे जब 4 रुपये की हानि होगी, 4% की, तो 4% की हानि होगी तो वहाँ से मैंने सीपी निकाल लिया।
अब एक बात बताओ, SP इसका कितना है, 4 रुपये में बेच रहा है 12, ठीक है ना। तो मैं 4 रुपये में से जो 12 बेच रहा है उसमें से अगर मैं 25/8 को माइनस कर दूँ, ठीक है ना, 25/8 को अगर मैं माइनस कर दूँ तो यहाँ से बेटे पता है क्या निकल जाएगा, यहाँ से आपका जो है ना लाभ निकल जाएगा कितना हुआ है, ठीक है। तो 8 चौक 32, 32 में से 25 गया 7/8, ये आपका बेटा लाभ हो गया। और अपोन में आपका ये CP, तो 25/8 यहाँ अपोन में हो जाएगा गुणा 100। तो आपको पता होगा 8 से 8 कट जाएगा, ठीक है, तो 700/25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 700/25। तो वो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका बेटे देखो 25 चौक का 100, और आपका जो है 7 चौक कितना हो जाएगा बेटे 28%। तो इसमें जो प्रतिशत लाभ होगा ये 28% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से बेटे मैंने आपको बताया है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो 1 रुपये में 4 सामान थे, तो मैंने क्या करा कि मैंने जो है, और 1 रुपये में 3 सामान वो बेच रहा था, 4 सामान खरीद रहा था, 3 सामान बेच रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि मैंने क्या करा, सामान बोथ साइड बराबर कर दिया। तो इससे जो है 3 रुपये में यहाँ पे 12 सामान होगा और यहाँ 4 रुपये में 12 सामान होगा। तो मैंने क्या बताया कि 3 रुपये में जब वो बेच रहा था तो कॉस्ट प्राइस पे उसको 4% की हानि होती है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। और जब वो 4 रुपये में 12 सामान बेचता है तो आपको भाई 4 रुपये में आपका कॉस्ट प्राइस का जो है आपको माइनस करना पड़ेगा, तभी तो लाभ निकलेगा। तो लाभ मैंने निकाला और फिर अपोन में कॉस्ट प्राइस गुणा 100 से मैंने उसका प्रतिशत लाभ निकाल दिया, ठीक है ना। तो वेरी इजीली तरीके से मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटे। कहते हैं 2 वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। यदि उसमें से एक को 12% के लाभ पर और दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। उसने पहले ही बता दिया, ठीक है ना। तो दोनों का लागत मूल्य क्या है, एक बार बताओ। 2 वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है और कह रहा है उसमें से एक को 12% के लाभ पर बेचा जा रहा है और दूसरे को 16% की हानि पर बेचा जा रहा है। तो ना लाभ होगा ना हानि होगी। तो दोनों की लागत मूल्य क्या है, ठीक है। तो देखो अगर मैं पहले वाले को ले लूँ, देखो इस ऐसे क्वेश्चंस को ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, नहीं तो इसी में जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कह रहा है अगर पहले का 12% लाभ में देखूँ तो बेटे 780 का 7.8 हो जाएगा 1%, 12 से गुणा कर देंगे, 12 से 84, 12 98 का 6 कैरी 9 और 12 सत्ते 84 और 10 94 93 हो जाएगा, ठीक है बेटे, एक डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो आप ये देखो कि आपका ये हो गया 93.6, ठीक है। अब वो कहता है कि 12% लाभ पर ये दोनों को ना बराबर हो जाता है, ना हानि होती है ना लाभ होता। अगर मैं इसका 16% की हानि कर दूं तो बेटे आपको पता है 1% 9 हो जाएगा, 16 निम्मा कितना होता है, तो क्या 93.6 आ जाएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या है, गलत। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। अगर मैं इसका 12% का लाभ करूं तो 9.6 हो जाएगा। इसका 1% 12 से गुणा कर देंगे, 12 6 72 का 2 कैरी 7 अब 12 निम्मा 108 और 7 ये हो जाएगा 115, ठीक है ना, 115.2 आ गया। अब इसका देखते हैं 16% की हानि करके। तो आपको पता होगा अगर मैं इसका 16% निकालूँ तो 7.2 तो आ जाएगा 1%, 16 से गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32 का 2 कैरी 3 16 सत्ते तो 6 सत्ते 42, तो ये हो जाएगा 100 16 85 16 6 का 96 16 सत्ते 112 96 और 16 100, हाँ 112 और 3 115। तो ये आपका देखो 115 आ गया ना, यहाँ पे भी हमारा 115 था, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या था कि 12 6 72 का 2 कैरी 7 और 12 निम्मा 108 और 7 कितना होता है 115। तो यहाँ ये इक्वल टू के बाद ये 1 था, ठीक है ना। तो 115.2 बोथ साइड बराबर होगा ना लाभ हुआ ना हानि हुई, दोनों वैल्यू बराबर हो गए। तो इसका मतलब वस्तु की जो लागत मूल्य है वो 960 और 720 रुपये है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन से इतना ईजिली तरीके से आपको क्लियर करा दिया है। आपको ऑप्शन से ही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि शंकर एक घड़ी 30% और 10% की क्रमिक छूट पर एक घड़ी खरीदा और उसे 444 रुपये की कुल छूट मिली। वह उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचेगी 40% का लाभ हो। एक बात बताओ, मान लो कि घड़ी की कीमत 100 रुपये की थी, हमें नहीं पता कितने की थी, ठीक है। तो पहले उसको 30% की छूट मिली तो 7/10 हो जाएगा और 10% की छूट मिली तो 9/10 हो जाएगा। जब दोनों छूट मिल गई तो उसको ये जो छूट जो मिली है वो 444 रुपये के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा। तो इसका मतलब
37 भाई 100 में से अगर मैं 63 को माइनस करूँगा तो 37 की छूट मिली है ना, तो 37 किसके बराबर हो जाएगा 444 के। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या करूँगा मैं, 1 के बराबर निकाल लेंगे ना। तो एक बार बताओ, 37 एकम 37, यहाँ देखो 37 एकम 37 और ये हो जाएगा 37 दूनी 74। ठीक है ना। तो आपका एक जो है 12 के बराबर हो गया है। ठीक है ना। तो अब क्या कहता है कि वह उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि उसे 40% का लाभ हो। ठीक है। तो अगर 1 बराबर 72 के है तो हमने घड़ी का मूल्य क्या माना था 100 रुपये। ठीक है ना। और उसने कितने में खरीदा है 63 में। तो 63 में खरीदा है तो मैं 63 के बराबर दिखा दूंगा, तो घड़ी का जो है ना कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। ठीक है ना, जो जितने में उसने खरीदा है। तो मैं अगर 63 से गुणा कर दूँ बोथ साइड तो घड़ी का सीपी निकल जाएगा। तो 12 तिहाई 36 का 6 कैरी 3, 12 6 72 और 3 75। तो 756 रुपये का घड़ी का सीपी है। ठीक है ना। तो जो उसने खरीदा है, ठीक है ना, छूट लेके, तो कह रहा है उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि 40% का लाभ हो। ठीक है ना। तो 756 में अगर वो खरीद रहा है तो वो कितने में बेचेगा कि उसको 40% का लाभ होगा। तो बेटे 75.6 इसका 10% हो जाएगा 756 का। 756 का 10% हो जाएगा 75.6। ठीक है। अगर मैं 75.6 की, मान लो 75.6 में अगर इधर ले लूँ, 75.6 की अगर मैं किससे गुणा कर दूँ, 4 से गुणा कर दूँ, 40 निकल जाएगा 40%। तो 6 चौक 24 का 4 कैरी 2 और 4 पंजे 20 2 22 का 2 कैरी 2 और 7 चौक 28 2 30। तो 302.4 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं। तो 302.4 ऐड कर देते हैं तो आपका बेटा आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4। तो 4 तो लास्ट में यही है बस बेटे बी वाले का। ठीक है ना। डायरेक्ट ही आंसर लगा दोगे। वैसे मैं आपको बता दूं 6 2 8 और ये हो जाएगा 5 और 7 3 10। तो 1058.4 आ जाएगा। तो मतलब 1058.40 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 पैसे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कहता है कोई धनराशि इस प्रकार निवेश की गई है कि उसके 1/3 भाग पर 5% लाभ, 1/5 भाग पर 7% का लाभ तथा शेष पर 10% की हानि होती है। कुल निवेश पर प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो भाई हमें तो पता ही नहीं धनराशि क्या है। तो ऐसे धनराशि को मैंने मान लिया बेटे वो 1/3 भाग कह रहा है, 100 ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, 90 ले लेते हैं ज़्यादा बेटर है। मान लो कि धनराशि 90 रुपये है, उसका 1/3 भाग क्या हो जाएगा, 90 का 1/3 हो जाएगा 30 रुपये। कह रहा है उसको पे 5% लाभ है 1/3 भाग पे। तो इसका 5% 1.5 हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना। 10% 3 और उसका बाई 2 कर देंगे 5% आ जाएगा। फिर कह रहा है कि अब 5%, फिर इसका 1/5 भाग देखते हैं। तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं तो 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। अब यह 1/5 भाग ये हो गया। इसको कह रहा है 7% के लाभ पे। तो इसका बेटा 7% कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा 18 की 0.18 की ये 1% हो जाएगा इसका। ठीक है ना। तो अगर मैं 7 से गुणा कर दूँ तो 8 7 56 का 6 कैरी 5 और 7 एकम 7 5 12। तो 1.26 आ जाएगा। तो 1.26 ये भी लाभ हो गया आपका। अब कह रहा है बचे हुए को 10% की हानि होती है। तो देखो 48 तो ये हो ही गया, बचे कितने 42। ठीक है ना। तो 48 और 42 कितने हो जाते हैं 90 हो जाते हैं। तो 42 पे कह रहा है 10% की हानि होती है, मतलब सीधे इसका 10% 4.2 हो जाएगा। तो 10% जो है 4.2 इसमें माइनस हो गया। तो कह रहा है कुल निवेश में प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। तो मुझे तो फिलहाल तो इसमें हानि नज़र आ रही है, तो हानि चेक कर लेंगे कितनी है। तो बेटे इन दोनों को ऐड करके 4.2 में से माइनस कर दो। तो आपको 4.2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ ये हो जाएगा 6 5 11 का 1 11 का 1 कैरी 1, नहीं ये तो गलत हो जाएगा ना, ये 6 का 6 ही रहेगा। अभी रुक जाओ, 6 का 6 रहेगा और ये आपका हो जाएगा 5 2 7 और ये हो जाएगा 2.76। तो अगर मैं 2.76 को माइनस कर दूं बेटे, मान लो ये 4.20 बन जाएगा। तो 10 में 6 गया 4 और ये हो जाएगा बेटा आपका 11 में से 7 गया 4। ठीक है। फिर पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे बचेगा बेटे 3 में से हो गया 1। तो 1.44 का क्या हो रहा है बेटे, इसमें हानि हो रही है क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो 1.44 की हानि हो रही है कितने पे बेटे, आपका सीपी कितना है 90 पे गुणा 100। ठीक है। तो पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, 2 जीरो से 100 कट जाएगा। ठीक है। अब इसको मैं काट देता हूँ। तो देखो 9 दहाँ पे 90। ठीक है। 9 एकम 9 9 6 54। ठीक है। तो ये हो गया आपका 16/10। तो 16/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.6। तो 1.6% की क्या हो गई हानि हो गई। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको क्लियर करा दिया है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
कह रहा है एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 12,000 रुपये है। एक व्यक्ति उसे 10% तथा 20% की कमी छूट पर खरीदा। यदि वह उसे 10,800 रुपये में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। एक बात बताओ, अंकित मूल्य 12,000 रुपये है ना भाई, जो भी वॉशिंग मशीन है। फिर क्या कहता है कि उसको 10% और 20% की छूट पर खरीदा है उसने, तो पहले उसका 10% छूट हुआ होगा तो इतने की हो गई होगी मशीन की कीमत। फिर जब 20% की छूट हुई होगी तो इसका जो है ये हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 20% की छूट 4/5 हो जाएगी। तो आपका क्या कहता है कि जब उसने खरीद लिया तो उसकी कीमत कितनी है, पहले चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा बेटे, ठीक है। फिर 5 से काट देते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0 240 और ये 9 चौक 36। तो ये हो जाएगा 240 गुणा 36। तो आपका क्या हो जाएगा, 0 का 0 रहेगा, 24 सिक्का कितना होता है, ये होता है 144। हाँ ठीक है, 144 का 4 कैरी 14, 24 तियाँ कितना होता है बेटे, तो 72 और 14 कितना हो जाएगा 84, ठीक है। 8,440 का जो है उसका क्रय मूल्य पड़ा है, क्योंकि उसने उतनी छूट लेके खरीद लिया। ये सीपी है आपका, क्या है बेटे, सीपी। अब कह रहे इतने में वो बेच रहा है, कितने में, 10,800 रुपये में। ये आपका क्या है, एसपी। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो देखो आपको 10,800 में से 8,440 घटाना है, तो यहाँ से आपका लाभ निकल जाएगा। तो 10,800 में से कितना घटाना है, 8,440। तो 10 में 0 गया, 10 में 4 गया 6, ठीक है। आपका 7 में 4 गया 3, और आपका बेटे यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2,360 रुपये का लाभ हुआ। कितने पे बेटे, सीपी क्या है इसका, 8,440 पे, ठीक है, गुणा 100। तो आपका जो है ना यहाँ से प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत लाभ हो रहा है तो लाभ ही निकलेगा, हानि का तो कोई मतलब नहीं। तो देखो एक बात बताऊँ, देखो 2 चौक 8 होता है, एक सेकंड, 0 से 0 कट जाएगी पहले तो, फिर आपका क्या हो जाएगा 2 चौक 8, और ये 4 बार में तो कटेगा नहीं है, तो इसमें थोड़ा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। 24 सिक्का 6 चौक 24, तो 6 दूनी 12 14, 144 का 4 कैरी 14, 24 तियाँ 72, 10 82 और 4, ओहो 82 और 4 कितना होते हैं, 86 होते हैं बेटे, ठीक है ना। यहाँ पे 86-40 हो गया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 86 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 में 6 का 1, 21-60 हो जाएगा यहाँ पे 21-60, ठीक है ना। तो देखो 16 चौका आपका कितना होता है, 64 होता है, और ये कितना है आपका 21-60 हो जाएगा ना आपका। तो 21-60 बटे ये 86-40 हो जाएगा ये अपॉन में, ठीक है ना। ये 86-40 हो गया ना। तो अब यहाँ देखो 16 चौका क्या, देखो 2 4 8,000 हो जाएगा, 16 चौका 64। तो ये डायरेक्ट 4 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 से 25% आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बताया है, थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो गई थी, उसको मैंने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कह रहा है जॉन एक कार खरीद कर उसका 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाया, और कार को 13,200 रुपये में बेचकर 20% का लाभ कराया। कार की मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए गए। तो भाई हमें नहीं पता कि कार की जो है कितने रुपए का उसने खरीदा था। मैं मान लेता हूँ कार उसने 100 रुपये का खरीदा था, और 10% उस पर उसने खर्च कर दिया। तो अगर उसने 10% खर्च करके मरम्मत करवाया तो कार की कीमत कितनी हो गई, 110 रुपये की। भाई जो खर्च कर रहा है मरम्मत में वो भी तो कार की कीमत में ही ऐड होगा ना। और जब उसने इतने का जो मरम्मत करने के बाद वो कह रहा है इतने रुपये में बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो अगर एक बात बताओ, अगर वो इसको, ठीक है ना, 10% खर्च करने के बाद अगर वो 20% का लाभ कमाएगा इस पर, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा ना। तो 22 अगर इसमें ऐड हो जाएगा, तो अगर मैं 22 ऐड कर दूँ तो कितना हो जाएगा, 132। तो उसने 132 रुपये में बेच दिया और उसने 20% का लाभ कमाया। तो 132 बराबर क्या है, वो कितने में बेचा है, 13,200 में, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से 132 से काटूँ तो 1 बराबर 100 के हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो 1 बराबर 100 के हो गया ना। तो कह रहा है कार की मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई। तो 10 रुपये की गई थी ना बेटे, पहले 100 रुपये था तो 10 रुपये मरम्मत पे की गई थी। जब 1 बराबर 100 के है तो 10 बराबर किसके हो जाएगा, हमारा 10 के बराबर उसका कितना हो जाएगा, 1,000 के। तो उसकी जो मरम्मत की जो राशि थी वो 1,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है, वेरी इजीली तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कोई भी बेटे अगर आपको जो है कन्फ्यूजन नज़र आता हो तो कमेंट करके बताइएगा, मैं ज़रूर जो है उसको सॉल्व आउट करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 6,000 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदा
और उसमें से आधा को 10% के लाभ पर बेच दिया, शेष वस्तु को वो कितने परसेंट लाभ पर बेचे कि कुल पर उसको 25% का लाभ हो। एक बात बताओ, 6,000 रुपये में उसने कुछ वस्तुएं खरीदे, ठीक है ना, आधे को उसने 10% के लाभ में बेच दिया। मान लो आधी वस्तु जो है 3,000 की होंगी, ठीक है, उसको 10% के लाभ पर उसने बेच दिया, तो इसका मतलब इसका 10% कितना होता है 300। तो मतलब ये हुआ कि आधा वस्तु उसने 3,300 में बेची थी। भाई 300 जोड़ दूंगा ना 3,000 में, बाकी जो आधी वस्तु कितने की, जो 3,000 की जो वस्तु थी उसको वो कितने के जो है शेष को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचे। तो लाभ पे कह रहा है तो 100 में से मान लेते हैं x के लाभ पे बेचेगा, वो जोड़ दिया मैंने। तो कह रहा है कि कुल पर 25% का लाभ हो। कुल कितना है, कुल 6,000 है ना, तो 6,000 का 25% का लाभ कितना होता है 5/4, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 0 0, तो 15 पंजे 7500, 7500 तो ये आ जाएगा। और यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दूँ तो आपका ये 3300 तो है यहाँ पे, 3300 प्लस आपका हो जाएगा 3,000 प्लस ये हो जाएगा बेटे 30x, ठीक है। तो 30x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6,300, 3,300 और 3,000 कितना हो जाएंगे 6,300। तो 7,500 में से अगर 6,300 घटाऊँ तो बेटे आपका बचेगा 1,200, ठीक है। तो आपका देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौका 12, 0 40% आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है एक दुकानदार 5 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से 170 किलो चीनी तथा 5 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से अन्य प्रकार की 130 किलोग्राम चीनी खरीदा तथा दोनों को मिलाकर वो 161 रुपये का अगर लाभ कमाता है तो वह प्रति किलोग्राम किस दर से बेचा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। तो देखो पहले उसने कितने कितने का है 5 रुपये 80 पैसे के हिसाब से उसने 170 किलोग्राम चीनी खरीदा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, आपका 170 का 0 हटेगा तो 58 बन जाएगा, 58 गुणा 17 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 हटते ही ये जो है ना आपका 58 बन जाएगा, 170 का 0 हटते ही। तो 58 की 17 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 7 8 56, तो ये हो जाएगा 17 8 8 7 56 का 6 कैरी 5, 8 का 8 5, 136। तो 17 8 बेटा होता है आपका 136, 136 का 6 कैरी 13, तो 17 पंजे 85 और 13 95 96 97 98। तो बेटा मैंने आप लोग इसलिए बताया है कि आपको 20 तक 22 तक जो है टेबल तो एकदम 100% क्लियर रहना चाहिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। फिर ये आपकी वैल्यू आ गई है किसकी, पहले वाले की, जो उसने इतने की चीनी जो टोटल खरीदी है, कितने रुपये खरीदी है बेटा 986 रुपये की, ठीक है। फिर कहता है कि 5 रुपये 30 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उसने 130 किलो यहाँ खरीद ली। तो 5 रुपये 30 पैसे के हिसाब से 130 किलोग्राम यहाँ खरीद ली। तो अगर मैं 30 का 0 हटा दूँ तो यहाँ पे 53 हो जाएगा, तो 53 की 13 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे करें मूल्य निकल जाएगा 13 39 का 9 करे 3, 13 पंजे 65 और 3 68 रुपये। तो 689 रुपये को उसने यहाँ खरीद लिए, जो है क्या कहते हैं चीनी। कह रहा है दोनों को मिलाकर वो 161 रुपये का लाभ कमाता है जब वो बेचता है। तो अगर मैं दोनों को मिला दूँ तो 9 6 15 का 5 कैरी 1, 8 दूनी 16, 17 का 7 कैरी 1, है ना। और आपका क्या हो जाएगा 9 1 10 6 16। तो ये 1675 रुपये का उसने जो है उसका जो है टोटल जो है उसकी चीनी का रेट बैठ गया, और वो कह रहा है कि 161 रुपये का लाभ कमाता है। अगर मैं इसमें 161 रुपये जोड़ दूँ तो पता चल जाएगा ना कितने रुपये में बेच रहा है। तो 1675 और 161 इसमें जोड़ रहा है, तो 5 और 1 6, 6 दूनी 12 1 13 कैरी 1, 6 1 7 और 1 8, 1836 रुपये में बेचेगा। वो कितने में बेचेगा 1836 रुपये में। तो कह रहा है वो प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे। तो देखो बेटे पहले कितना किलोग्राम था 170 और दूसरा कितना था 130, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना किलोग्राम हो जाएगा 300। तो अगर मैं 300 से डिवाइड कर दूँ तो देखो 2 0 से 2 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 18.36 हो जाएगा, और बटे में आपका 3 ऐसे रहेगा, काटो 3 6 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 रुपये 12 पैसे आपका आंसर आ जाएगा प्रति किलोग्राम, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कहता है सुनंदा 7,400 रुपये में एक फ्रिज खरीदी और उसका 26% वह परिवहन पर खर्च की। यदि वह 1,200 रुपये शुद्ध लाभ कमाना चाहती है तो उसे फ्रिज की खरीद कीमत में लगभग कितना प्रतिशत जोड़ लेना चाहिए, क्या बताओ। 7,400 में उसने एक फ्रिज खरीदा और 26% वह परिवहन पर खर्च कर दी इसी का, तो 74 का भाई 1% हो गया ना 74। तो अगर मैं इसका 26% जो कह रहा है, तो अगर मैं इसका 26% निकालूंगा तो 26 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 25 चौका 100 और 26 चौका 104, तो 104 का 4 कैरी 10 हो जाएगा कॉमन। आपका 25 सत्ते कितना होता है, आपका होता है 175, तो 26 सत्ते कितना हो जाएगा 182 और 10 192,
तो 192, तो 1924 रुपये में उसने जो है परिवहन पे खर्च कर दिया, तो वो इसी में जुड़ जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारे का सारा जो है ना उसका टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो ये 4, 2, 9, 4, 13 और 8, 7, 1, 8 और 1, 9, तो 9,324 रुपये में जो है उसने पूरा पैसा लगाया। अब वो कह रहा है कि वो 1200 रुपये का शुद्ध लाभ कमाना चाहती है। तो अगर वो 1200 रुपये का शुद्ध लाभ कमाना चाहती है तो एक बात बताओ, टोटल जो है 1200 रुपये इसमें मैं जोड़ दूंगा, तो 4 ये, 2 ये, 3, 2, 5, 9, 1, 10, 10,524 रुपये का हो जाएगा उसका। ठीक है ना। तो वो फ्रिज की खरीद कीमत से कितना प्रतिशत अधिक जोड़ लेना चाहिए, तो प्रतिशत आपको बताना है। खरीद कीमत क्या थी फ्रिज की, 7400, तो अब वो कितना ज़्यादा उसको जो है उसको 1200 का अगर लाभ लेना है शुद्ध, तो वो उसको कितना ज़्यादा जो है कितना प्रतिशत वो ज़्यादा ले रही है, तो 10,540 में से 7400 माइनस कर दो, 10,524 में से 7400 माइनस कर दो, तो आपका 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 में 4 गया 1 और 10 में 7 गया 3, 3,124 का लाभ हो रहा है। ठीक है ना। कितने पे, 7400 पे गुणा 100, तो यहाँ से आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी, प्रतिशत निकल जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको काटो बेटे, कैसे कटेगा, जितना जल्दी कट जाएगा उतना बढ़िया है। तो लगभग में कह रहा है, तो देख लेते हैं कितना हो जाए। 7 चौक 28, तो 4 बार में ये चला गया, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 296। तो आपका 4 ये और 12 ये, तो 16, 164 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 48, मतलब लगभग 42% है। इसके बाद परसेंट सारे जो है 40 के लगभग में कोई भी नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हम ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है कि एक व्यक्ति एक समान संख्या में 2 प्रकार के संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन तथा 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा और सभी को मिलाकर 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 120 रुपये का लाभ कमाया। उसने दोनों प्रकार के कुल कितने दर्जन संतरे खरीदे। तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के संतरे 8 रुपये प्रति दर्जन, मान लो 12 संतरे खरीदे, तो पहले वाले पे उसने कितने रुपये लगाया, 8 रुपये 12 संतरे पे। फिर कह रहा है दूसरे जो 10 रुपये प्रति दर्जन, उसने 10 रुपये में कितने खरीदे, 12 खरीदे। ठीक है ना। संतरे तो दोनों के बराबर है ना, तो इसने 8 में खरीदे, इसने 10 में खरीदे, तो अगर दोनों को मिलाया जाए तो 18 रुपये में उन्होंने 2 दर्जन 24 संतरे खरीदे। ठीक है। तो अब क्या कहता है, उस व्यक्ति ने क्या करा कि दोनों को मिलाकर और 11 रुपये प्रति दर्जन के भाव से उसने बेच दिया। तो अगर वो 11 रुपये में 1 दर्जन बेच रहा है, ठीक है ना, 12, तो 2 दर्जन तो इन्होंने 18 में बेचा है, तो 11 अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो 22 रुपये में वो कितने परसेंट मतलब संतरे बेचेगा, 2 दर्जन बेचेगा, तो 24 बेचेगा। ठीक है ना, 24। तो देखो 18 में ये क्या कर रहा है, 24 जो है खरीदता है और 22 में बेचता है, तो कितने का फ़ायदा ले रहा है वो, 4 रुपये का। तो 4 रुपये कब ले रहा है, जब 24 संतरे हैं। तो कह रहा है कि दोनों प्रकार के कुल कितने दर्जन संतरे खरीदे, मतलब वो कहना चाह रहा है कि वो 120 रुपये का लाभ कमाता है अगर वो बेचता है। तो यहाँ पे कितने का लाभ हो रहा है, 4 का। तो मुझे 120 का बनाना है ना, तो या तो एक काम करो, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे 30 से ही कर दो। ठीक है। या तो चाहो तो 120/4 बोथ साइड कर दो, तो आपका जो है 120 आ जाएगा। चाहे आप 30 से कर दो, मुझे 30 से नज़र आ रहा है कि अगर मैं 30 से गुणा कर दूँ, अगर मैं इसकी 30 से गुणा कर दूँ तो 3 चौका 12 बन जाएगा। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसकी 30 से ही गुणा कर देते हैं, तो 30 की बोथ साइड गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 120 रुपये होगा ना, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो 24 से कितना होता है, 72, तो 720 आपका हो जाएगा टोटल संतरे। और वो पूछ रहा है कि कुल कितने दर्जन उसने संतरे खरीदे। ठीक है, दोनों प्रकार के। तो अब एक काम करो, ये टोटल वो निकल चुके हैं संतरे कितने हैं। तो मैं अगर यहाँ 12 से डिवाइड कर दूँ तो 12 6 72, तो 60 दर्जन संतरे हो जाएंगे। तो दर्जन में पूछ रहा था आंसर, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 60। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहा 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यापारी ने 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, प्रतिशत लाभ क्या है। देखो मैंने आपको पहले CPSP के तरीके से सारी वीडियो में बता रखे हैं, अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना। अब मैं आपको इजली तरीके से क्लियर कर देता हूँ। तो कह रहा है कि 33 रुपये में वो बेच रहा है। ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस हो गया और 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर उसने लाभ कमा लिया। तो 11 का उसने लाभ कमा लिया विक्रय मूल्य के बराबर। तो 33 में बेच रहा है और 33 रुपये की सेलिंग प्राइस है और 11 की सेलिंग प्राइस के बराबर लाभ कमा रहा है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरा CP निकल जाएगा। ठीक है ना। तो लाभ कितने कमा रहा है, 11 का, CP कितना है बेटे, 22 गुणा 100। देखो बेटे अगर आपके समझ में नहीं आया, फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो पे आए हो, तो मेरे लास्ट वीडियोज़ को चेक करो, क्लियरली वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो आप ये वाली मेथड को ईजिली तरीके से समझ जाओगे। 11 दूनी 22 और 2 50 टाइम में 100, तो आपका बेटे 50% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका जो है ये आपका CP है। ठीक है। तो क्या होता है आपका लाभ बटे CP गुणा 100, तो यहाँ से प्रतिशत लाभ आपका 50% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं।
कहता है यदि 3 वस्तुएं 4 के क्रय मूल्य पर बेची जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। देखो लास्ट टाइम भी इस क्वेश्चन को मैंने क्लियर करा रखे हैं। तो कह रहा है 3 वस्तुएं 4 के क्रय मूल्य पर बेची जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कोई एक वस्तु की कीमत जो है 1 रुपये है, एक वस्तु की, तो 3 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, 3 रुपये, ठीक है। और 4 वस्तु की कीमत 4 रुपये हो जाएगी। वो क्या कह रहा है कि 4 के क्रय मूल्य पर 3 वस्तुएं बेची जा रही हैं, मतलब 4 रुपये की क्रय मूल्य पे 3 वस्तुएं बिक रही हैं। तो अगर 3 वस्तुएं 4 रुपये में बिक रही हैं 4 के क्रय मूल्य पे, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो 1 का फ़ायदा हो रहा है भाई, 4 रुपये में 3 वस्तु बेच रहे हैं, तो 1 का फ़ायदा हो रहा है किस पे हो रहा है, 3 वस्तु पे, ठीक है ना। 3 पे हो रहा है, 3 रुपये पे, तीन वस्तु 3 रुपये की है मान लो, ठीक है। 3 रुपये की, चलो छोड़ो, 3 रुपये में 3 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बिक रही है, तो 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 3 पे, ठीक है ना, गुणा 100। यहाँ से कर लो, चाहे आपको मैंने पहले ही बता रखा है, यहाँ से 33 होल 1/3 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि 3 वस्तुएं 4 के क्रय मूल्य पर बेची जा रही है, तो 3 बेची जा रही है तो 3 SP हो जाएगा, और 4 CP, 4 के पैसे लग रहे हैं, तो CP/SP मैंने क्या बताया था कि CP/SP हो जाएगा आपका क्या, 3/4। तो यहाँ से चेक कर लो, CP 3 का है, SP 4 का, तो 1 का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 3 पे गुणा 100। तो वही वाली बात आ गई ना, 33 होल 1/3 का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता है एक दुकानदार 1/3 सामान को 15% हानि पर बेचा, शेष सामान को कितने % लाभ पर बेचा जाए कि संपूर्ण लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके। एक बात बताओ, हमें तो पता नहीं कि सामान कौन सा कितना है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ कि अब एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ कि टोटल सामान 90 है, ठीक है ना। 1/3 की बात कर रहा है, इसीलिए मैंने इसको 90 ले लिया, मैं 100 नहीं ले सकता, नहीं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/3 सामान को उसने 15% की हानि बेच दिया, तो इसका मतलब जो 30 सामान है उसको कितना % पे बेच दिया उसने, 85% पे बेच दिया। तो ये हो जाएगा 85/100, ठीक है ना, 15% कम कर दिया मैंने इसका। अब क्या कहता है कि शेष सामान कितना बच गया आपका, 60, उसको कितने % पे लाभ पे बेचा जाए। मान लिया कि X% के लाभ पे बेचा जाए, ठीक है ना, 100 + X/100 कि संपूर्ण लेन देन पर 10% का लाभ हो। तो 90 का 10% का लाभ कह रहा है, तो 11/10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होगा यहाँ से तो 11×99 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे बस सॉल्व करना है आपको, तो इससे ये कट जाएगा, तो 8.5 बनेगा। यहाँ पे 0 हटते ही तो ये गुणा 3 कर दो, तो 5×3 15 का 5, कैरी 1, 8×3 24 और 1 25, तो 25.5 तो यहाँ से आ गया, ठीक है बेटे। अब इसको कर देते हैं 20×3 60, 20×5 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20×3 60 तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। 5 से 100 का डिवाइड कर देंगे तो 20×3 60 यहाँ से आ जाएगा, और प्लस के 3/5 X यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको देखो क्या करना है, 3/5 X बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटे 60 और 20 80 5 85, 85.5 जब आप 99 में से घटाओगे तो 99 - 85.5, तो आपकी वैल्यू देखो कितनी आएगी। देखो यहाँ मान लो 0 मान लेते हैं आगे, 99.0, 10 में से 5 गया 5, तो यहाँ 8 में से ये 85 है, ध्यान रखना, 8 में से 5 गया 3, ठीक है ना। तो आपका यहाँ कितना बचेगा, बस आपका ये बचेगा बेटा 9 में से 8 गया 1, 13.5 का जो है आपका ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू बची है 13.5, ठीक है ना। तो 3 से काट देते हैं, तो 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 4.5 आ गया, तो 5 ये जो नीचे वाला है गुणा में चला जाएगा। तो 4.5 की अगर मैं 5 से गुणा कर दूं, ठीक है ना, तो देखो क्या हो जाएगा, 5 पंजे 25, अब 5 चौक 20, 2 22, तो 22.5 आ गया ना। तो 22 से ही 1/2, 22 होल 1/2% इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि संपूर्ण लेन देन पर 10% का लाभ प्राप्त कर सके, तो शेष सामान को कितने % के लाभ पे बेचेगा, वो बेचेगा बेटे 22.5% के, या 22 होल 1/2% के। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। तो उस एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली थी। अब 14 में क्या कहता है कि एक थोक व्यापारी अपने माल को एक खुदरा व्यापारी को 20% के लाभ पर बेचता है। खुदरा व्यापारी 3375 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो थोक व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। एक बात बताओ, थोक व्यापारी का हमें क्या पता कितने का उसने लिया था। तो मैंने मान लिया कि 100 रुपये का थोक व्यापारी का जो भी माल था उसने खुदरा व्यापारी को 20% का लाभ पर 120 रुपये में बेच दिया, ठीक है। फिर क्या कहता है कि जो खुदरा व्यापारी है उसने जो है किसी को और को जो है
3375 में बेच कर 25% का लाभ कमा लिया। अगर इसका 25% का लाभ जो कमाएगा 120 का, वो 150 होता है, ध्यान रखना। तो अगर 120 का 25% का लाभ अगर उसने कमाया तो किसने में बेचा था? 3375 में, 3375 में। तो यहाँ से एक बात बताओ, अगर मैं कह रहा थोक व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था? थोक व्यापारी का तो 100 रुपये था ना। तो अगर मैं यहाँ पे 150 की जगह पे 100 बना दूँ तो यहाँ पे जो है ना उसका जो है क्रय मूल्य निकल जाएगा, ठीक है ना। हमने तो 100 माना ना, 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 150 का मुझे 100/150 बोथ साइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूँ किसकी? 100/150 से, तो ये देखो 50 दूनी 100, 50 3 150, तो 3375 का अगर मैं 2/3 कर दूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। देखो 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 11 25 का 22 50 हो जाएगा ना बेटे, 2 से गुणा करते ही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया। आगे बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कहता है 10% और 5% की कमी छूट का एकल छूट क्या है? एक बात बताओ, मान लो 100 रुपये की कोई वस्तु है ना। कह रहा है पहले इसकी 10% की छूट कितनी हो जाएगी? 9/10, ठीक है, 9/10। फिर कह रहा है 5% की छूट तो हो जाएगी बेटे 19/20। तो कह रहा है एकल छूट क्या होगी? तो एक बात बताओ, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गया ना, तो आपका 19 निम्मा कितना होता है? 171, अब बटे 2, तो 2 अट्ठे 16, फिर कितना बचेगा? 1, 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, तो 85.5 आपका आ रहा है। तो 100 में से अगर मैं 85.5 घटा दूँ तो 14.5 ही तो बचेगा। तो 14 होल 1/2, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एकल छूट इसकी यही होगी। 100 में से घटाना पड़ता है तभी उसकी छूट पता चलती है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है ये बची हुई निकल रही है, तो हमें छूट की वैल्यू निकालनी है ना। तो हमने यहाँ पे देखो 10% की छूट यहाँ है और 5% की छूट यहाँ है। तो टोटल ये आपका बचा हुआ हिस्सा है, ये 9/10 और ये 19/20। तो आपको 100 में से घटा दोगे तो आपकी छूट की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि एक आदमी एक घड़ी 144 रुपये में बेचता है, यदि उसके लाभ का प्रतिशत उसके लागत मूल्य के बराबर हो तो घड़ी की लागत मूल्य क्या है? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया था। वेरी इजीली तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सीधे आपको ऑप्शन पे जाना है, विदाउट ऑप्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने में टाइम लगेगा। मान लो कि उस घड़ी का क्रय मूल्य x रुपये था और कह रहा है कि उसका जो लाभ का जो प्रतिशत है उसके लागत मूल्य के बराबर ही है। तो x रुपये की अगर वो घड़ी है जिसकी लागत मूल्य CP(x) है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत कितना होगा? वो x% का होगा, तो x/100। x% का लाभ होगा ना, लाभ का प्रतिशत कह रहा है, तो ये बेटे 100 + x होगा, ठीक है ना। तो मैंने x पहले लिख लिया, कोई बात नहीं। तो अपॉन में 100 हो जाएगा, ये नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। तो CP का लाभ हो गया x% का, और वो कहता है कि घड़ी का जो है ना वो कितने बेचता है? 144 में बेचेगा। जब CP पे जब लाभ हो जाएगा तो SP के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? ऑप्शन को पुट करना शुरू करेंगे और देखते हैं क्या अगर जहाँ पे भी हम x की वैल्यू पुट करेंगे और 144 के बराबर आ गया, इसका मतलब उसकी लागत मूल्य वही हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं 90 रुपये मान के चलूँ तो 90 तो यही हो जाएगा, और 90 अगर मैं इसमें जोड़ दूँ तो 190/100 का हो जाएगा बेटे 19/10। तो 10 से 0 कट जाएगा, तो 19 निम्मा क्या होता है आपका? क्या 144 होता है? नहीं होता, तो गलत है। तो ए ऑप्शन आपका क्या है? गलत। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। बी वाले को चेक कर लेते हैं। तो अब अच्छा ये सारा क्लियर हो गया, कोई बात नहीं बेटे, 1 सेकंड 2 मिनट लगेगा, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा बेटे, यहाँ से कितना था? 144 के बराबर। अगर मैं 85 रख दूँ तो बेटे 5 रखूँगा तो और दिक्कत आएगी इसमें। एक काम करते हैं, पहले 80 रख लेते हैं, ठीक है ना। जो आपको एकदम राउंडेड जो नंबर है, राउंडेड फिगर, उनको पहले चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 80 रुपये रखता हूँ तो बेटे यहाँ देखो 80 हो जाएगा ये, और गुणा 180/100 कितना होता है बेटे? आपका ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 9/5, ठीक है ना। तो 2 निम 18, 20 निम्मा 180 और 20 पंजे 100, 9/5 हो जाएगा। तो देखो 5 से काटूंगा, 5 जगह 5, 5 6 30, तो 16 निम्मा कितना होता है? 144। तो बराबर हो गया ना इसके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जो घड़ी की लागत मूल्य है वो 80 रुपये हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। कहता है एक आदमी एक वस्तु को 450 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। वस्तु को 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? एक बात बताओ, क्या कहता है कि 450 रुपये में जब वो बेचता है तो 20% की हानि होती है, ठीक है ना। किस पे? CP पे। तो मैंने मान लिया CP x रुपये है, कह रहा उस पर 20% की हानि हो रही है, तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 80/100 जो होता है, तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर कितना बचेगा? 2, 4 पंजे 20, ठीक है ना। 5 से गुणा कर देंगे तो इसके CP निकल जाएगी। 5 पंजे 25 का 5, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, कैरी 1, 5 एकम 5 और 1 6 और 5 एकम 5, तो
₹562 5 पैसे जो है 50 पैसे जो है ये इसका सीपी निकल गया और कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितने पे बेचेगा। तो अगर मैं इसका 20% लाभ बनाऊं तो 6/5 हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। देखो तो मैं पहले से काट लेता हूँ, फिर 6 से गुणा कर दूंगा। तो 5 से काट लेते हैं, तो देखो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर 5 दूनी 10, फिर 5 पंजे 25। यहाँ बेटे बीच में आपका क्या था, पॉइंट था, पॉइंट मैंने लगा दिया। अब 6 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 6 पंजे 30 का 0, कैरी 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, कैरी 1। ठीक है, 6 एकम 6 और 1 7, तो 6 एकम 6, ₹675 में अगर वो बेच देगा तो उसको 20% का लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कहता है सुधीर एक टीवी सूचित मूल्य पर 20% छूट पर खरीदता है तथा तो सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेच देता है, प्रतिशत लाभ क्या है। एक बात बताओ, सूची मूल्य पर 20% छूट पर मैंने मान लिया कि जो टीवी का जो सूची मूल्य है वो ₹100 है। ठीक है, उस पर 20% छूट पर खरीद रहा है, तो इसका मतलब कितने पर खरीद रहा है, ₹80 पर खरीद रहा है। और वो कह रहा है 20% अधिक मूल्य पर वो बेच भी देता है। ठीक है ना, सूची मूल्य से। तो अगर वो 120 में बेचेगा ना भाई, सूची मूल्य से 20% ज़्यादा बेच रहा है, तो कह रहा है उसका प्रतिशत लाभ क्या। देखो 80 में खरीद रहा है सीपी, ठीक है ना, और एसपी कितने में कर रहा है, सूची मूल्य से 20% ज़्यादा पे, तो कितने का लाभ हो रहा है उसको, 40 का। कितने पे हो रहा है बेटे, कितने से, 80 से। सीपी अपोर में रहेगा, हमेशा ध्यान रखना, गलती से भी गलती नहीं करना है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 2 50 टाइम में 100, तो 50% का लाभ हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बेटे। राम एक वस्तु 9,000 रुपये में बेचा और क्रय मूल्य का 1/4 भाग उसे हानि हुई, तो उसका क्रय मूल्य क्या था। एक बात बताओ भाई, 1/4 भाग कह रहा है, कहने का मतलब क्या होगा, जो 1 है वो 4 का 1/4 भाग होता है। ध्यान रखना, 1 जो है वो 4 का 1/4 भाग होता है। तो अब वो क्या कहता है कि तो उसको हानि हुई है ना, तो मतलब 4 में 1 भाग की उसकी हानि हुई है, मतलब 4 का उसका क्रय मूल्य था और 1 भाग पे उसकी हानि हुई है। ठीक है ना, तो अगर 1 की अगर उसको हानि हुई है, तो अगर मैं 4 में 1 को जोड़ दूं तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 4 + 1 5 जो है आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। और क्रय मूल्य की वस्तु उसने आपका क्या कहता है ये, विक्रय, एक वस्तु को विक्रय मूल्य की वस्तु दे रखी है, विक्रय मूल्य कितना है, 9 है। ठीक है ना, 9,000, तो 4 बराबर कितने के हैं, 9,000 के। भाई विक्रय मूल्य तो 4 का अनुपात है ना, ठीक है, तो 5 का अनुपात क्रय मूल्य का है। ठीक है ना, तो 4 बराबर 9,000 है, तो 5 बराबर क्या होगा, तो मैं 5/4 कर दूँ बोथ साइड। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से कर दो, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0, तो 22 50 का 5 से गुणा कर देंगे, 5 पंजे 25 का 5, कैरी 2, 5 दूनी 10, 2 12, और 5 दूनी 10 और 1 11, तो 11,250। एक सेकंड, यहाँ मेरी प्रॉब्लम आ रही है, एक सेकंड रुक जाओ बेटे। देखो एक बात बताऊँ, ये 9,000 रुपये में बेचा है ना उसने, 2 मिनट का सवाल है बेटे। ये देखो 9,000 में उसने बेचा है। ठीक है, तो भाई 4:1 का था ना, किस किस का था, कह रहा है कि क्रय मूल्य का 1/4 भाग उसे हानि हुई है। ठीक है, क्रय मूल्य का 1/4, अच्छा ये क्रय मूल्य 4 है और 1 का हानि हुई है, तो 4 में 9,000 में उसने वस्तु को बेचा और क्रय मूल्य का 1/4 भाग हानि हुई है, तो भाई 1/4 है ना, तो क्रय मूल्य का 1/4 हानि हुई है। ठीक है, तो क्रय मूल्य का अगर 1/4 उसको हानि हो गई है, तो विक्रय मूल्य हो गया उसका 3। ठीक है ना, उसने 3 में बेच दिया। बात समझ में आ रही है भाई, 4 रुपये का उसका क्रय मूल्य है और 1 रुपये की उसको हानि हुई है, तो बेचा उसने कितने में, 3 में। अब बेचा किसके बराबर है, 9,000 के, तो 3 बराबर किसके हो जाएगा बेटे, 9,000 के, तो 1 बराबर कितने किसके हो जाएगा आपका, 3,000 के। ठीक है ना, तो क्रय मूल्य इसका कितना था, 4, तो क्रय मूल्य 4 था, तो 4 से गुणा कर दो बोथ साइड, तो 3 चौका 12,000। तो मैंने कहा था पहले ही कि बेटे क्वेश्चन तो वेरी वेरी इजी है, 2 मिनट लगेंगे, करूँगा जरूर। देखो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक दुकानदार 114 रुपये प्रति किलो की दर से बादाम बेचता है और 5% की हानि उठाता है, यदि उसे वो 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचे तो क्या होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार ने 114 रुपये प्रति किलो की दर से बादाम बेचा है, ठीक है, तो 5% की उसको हानि हो गई, तो कॉस्ट प्राइस पे 5% की हानि हो गई है, तो मैंने मान लिया कॉस्ट प्राइस इसका एक्स है। ठीक है, उस पर 5% की हानि हो गई है, तो 19/20 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कहता है, 114 रुपये में उसने बेचा था। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूँगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 19 पंजे 95, 19 छिका 114, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 दूनी 12, 120 रुपये इसकी सीपी निकल गई मेरी। ठीक है, तो कह रहा है वो अगर 126 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है, तो अगर वो 126 की बेचता है तो क्या होगा। तो भाई देखो 6 रुपये का लाभ हो रहा है किस पे, 120 पे, ये सीपी है ना बेटे। ठीक है ना, बेच रहा है वो 126 पे,
6 का लाभ हो रहा है 120 पे गुणा 100। तो देखो बेटे यहाँ क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 जीरो और 20 पंजे 100। ठीक है, तो आपका 5% का क्या हो गया यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे। नेक्स्ट में कहता है एक लड़का 16 रुपये में 12 अंडे खरीदता है और 20 रुपये में 22 के भाव से बेच देता है, लाभ या हानि क्या है। भाई देखो 16 रुपये में कितने अंडे खरीद रहा है 12, और 20 रुपये में कितने अंडे बेच रहा है 22। तो मुझे पहले बेटे अंडे बराबर कर लेते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, लाभ हानि निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60, 12 दहाँ पे 100, यहाँ 22 छिक्का कितना होता है 132, और 12 दहाँ पे 120 और 12 11 टाइम में 132। ठीक है ना, तो 11 की मुझे 16 से गुणा करनी पड़ेगी और 20 की 16 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 16 की अगर मैं 11 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो 16 की 11 से गुणा करूँगा तो 172 रुपये का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अंडे हो जाएंगे 132 132। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटे 20 का 120। ठीक है, तो 120 रुपये में, तो देखो 172 का खरीद रहा है 120 का बेच रहा है, तो आपका क्या हुआ 52 रुपये का उसको जो है क्या हो गया लॉस हो गया, कितने पे 172 पे। ठीक है ना, तो गुणा 100। तो कह रहा है कि हानि क्या है। ठीक है ना, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये 172 है। ठीक है ना, एक काम करते हैं इसको डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, पहले मैं इसे थोड़ा छोटा कर लूँ। ठीक है ना बेटे, तो क्लियर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 से कर देते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 छिक्का 12, 86 हो गया। फिर इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा बेटे 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 43। ठीक है, 13 और 43 हो गया यहाँ से, तो 52 का लाभ हो रहा है किस पे 172 पे गुणा 100। ठीक है, वेरी गुड। तो आपका ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12 और 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12। ठीक है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 46। तो ये आपका जो है अपोन में एक सेकंड, 16 दहाँ पे 160 और 16 11 टाइम में कितना होता है 176 होता है। अरे कितना गड़बड़ हो गया मामला। छोटी छोटी कैलकुलेशन बेटे आप लोग देख रहे होंगे, कभी कभी जो है जल्दी के चक्कर में, आप लोगों को जल्दी पढ़ाने के चक्कर में कभी कभी जो है ना मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी कंज्यूमिंग हो। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे 56 रुपये का वो आ गया है, कितने का आ गया है 56 का। तो यहाँ पे इस वजह से प्रॉब्लम आ गई है। तो एक काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से कर देते हैं, तो ये 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12। ठीक है, तो ये आपका जो है ये हो जाएगा 7 8, ये हो जाएगा बेटे फिर 2 2 एकम 2, 2 चौका 8, 14 हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। ठीक है, ये हो जाएगा 14 बटे 43 गुणा 100। ये 176 भी तो अपोन में रहेगा, काफ़ी वो हो गया, कॉम्प्लिकेटेड हो गया बेटे। ठीक है ना, 56 बटे 176 आएगा यहाँ पे, ध्यान रखना। तो 56 बटे 176 का जो है आपको क्या करना पड़ेगा हमको, अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो वेरी इजी है। देखो 16 एकम 16 और 16 एकम 16 अपोन में एक खत्म हो जाएगा, और देखो 16 चौका और 16 तिया 16 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64। तो 16 से नहीं जाएगा ये हो जाएगा आपका 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 चौक 16। ठीक है, 44, 4 से काट देते हैं और 4 25 टाइम में 100, तो 44 आ गया, ऊपर 56 आ गया। तो 56 गुणा 25 बटे 44, तो 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 14 गुणा 25 बटे 11 आया है आपका। ठीक है, तो आपको देखो 25 चौका 100, और तो आपका जो है एक सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 25 चौका 100 का इधर कर लेते हैं बेटे ऊपर। ठीक है, 25 चौका 100 का 0 कैरी 10, 25 एकम 25 और 10 35, 350 बटे 11 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप क्लियर हो गया आपका। तो एक बात बताओ,
11 तिया 33, कितना बचा 2, 11 कम 11 तो 31 होल 9/11 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बेटे 31 होल 9/11 देखो कहाँ पे है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन था, कन्फ्यूजन की वजह से जो है क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गया। चलिए कोई बात नहीं बेटे, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बता देना, मैं एक और वीडियो बना के क्लियर करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान की सूची मूल्य 65 रुपये है, एक ग्राहक उसके लिए 56 रुपये 16 पैसे देता है। यदि वह 2 क्रमिक छूट पाया हो जिसमें एक 10% का हो तो दूसरा छूट क्या होगा? एक बात बताओ भाई, सूची मूल्य तो 65 रुपये है ना, तो पहला अगर वो 10% का पाएगा तो इसका 9/10 हो जाएगा, और दूसरे का छूट हमें पता नहीं कितने का, तो मैंने मान लिया X% की छूट है। ठीक है, तो दोनों की छूट मिलने के बाद वो 56 रुपये 16 पैसे में कह रहा है कि उसने जो है ग्राहक उसको इतने रुपये देता है। ठीक है, तो कह रहा है कि दूसरी छूट हमको निकालना है यहाँ से, तो 2 छूट मिलने के बाद 56 रुपये 16 पैसे की उसने जो है सामान लिया है। ठीक है, छूट के बाद तो देखो यहाँ पे 9 से पहले काट देता हूँ, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 9 पंजे 45, 9 6 54, 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 9 दूनी 18, 9 चौक 36। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो क्या हो जाएगा, देखो 13 पंजे 65, 13 से काट देते हैं, तो देखो पॉइंट तो पहले आ जाएगा ना, तो 13 पंजे 65, 13 चौका 52, आपका कितना बचेगा 10, तो 13 अट्ठे 104, तो ये पॉइंट 48 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 3 जीरो जाएंगे बेटे उधर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर, ठीक है, और ये 5 अभी अपॉन में रहेगा। ठीक है, तो ये 3 जीरो जाएंगे तो यहाँ 480 बन जाएगा। ठीक है, अब बटे में ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से काटते हैं तो 5 9 45, 5 31, तो x की वैल्यू देखो बेटे 96 इधर आ जाएगा 100 के पास, तो माइनस में हो जाएगा और x उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटे 4%। तो दूसरी छूट जो है आपकी 4% की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। एक दुकानदार ने 34 रुपये के 8 तालों की दर से कुछ ताले खरीदे और 57 रुपये में 12 तालों की दर से बेच दिए। ठीक है, तो उसे 900 रुपये का कुल लाभ हुआ है, तो कह रहा वह कितने ताले खरीदा या बेचा होगा? एक बात बताओ। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने पहले भी बताया, इसमें ताले क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। 8 ताले खरीदे हैं और 57 रुपये में उसने कितने ताले बेच दिए बेटे? 12। ठीक है, तो हमें ताले पहले बराबर कर लो, बाद में देखेंगे लाभ आपके बारे में क्या होगा। तो 8 तियाँ 24 और 12 दूनी 24, यहाँ 3 है। ठीक है, तो ताले बराबर होगा नहीं होगा, तो पहले में 3 की गुणा कर दी थे, 34 तियाँ कितने होते हैं? 4 तियाँ 12 का 2, कैरी 1, 3 तियाँ 9 और 1 10, 102 रुपये का तो ये ताले हो गए तुम्हारे 12 24 ताले। और यहाँ 24 ताले कितने हो जाएंगे? 57 दूनी 114 रुपये के। ठीक है, तो 102 के यहाँ हो गए और 114 के यहाँ हो गए, तो 102 में खरीदे थे, मान लो भाई 24 ताले 102 में खरीद लिए और 24 ताले 114 में बेच लिए। कितने का फ़ायदा हो रहा है? 12 का। कितने पे हो रहा है? 102 पे। कॉस्ट प्राइस तो यही है ना जो खरीदा है, तो गुणा 100 वो पूछ कर आया। अच्छा, 900 रुपये का लाभ हुआ, अभी इसका परसेंटेज नहीं निकालना। 12 रुपये का लाभ कब हुआ? जब उसने 24 ताले खरीदे, तो पूछ रहा है कि वो ये 900 रुपये का उसको लाभ हुआ, तो यह 900 बनाना है 12 का। तो 12 को 900 बनाने के लिए 900 बटे 12 की बोथ साइड से गुणा कर दो, 900 बटे 12 की। ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा, 900 रुपये आ गया ना लाभ। तो यहाँ देखो हमारे 12 रुपये का लाभ होता है, 900 रुपये के बराबर हो गया। और देखो 12 दूनी 24, तो 900 दूनी 1800, तो 1800 रुपये का जो है ताले की जो है कीमत हो जाएगी। ठीक है ना, तो वो कितने में खरीदा बेचा था? तो 1800 रुपये जो है, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है पसंद आया होगा। ज़रूर बेटा लाइक कीजिएगा, मैंने पढ़ाया होगा अगर अच्छा लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 किलोग्राम चावल 6 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 4 किलोग्राम चावल 7 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीद कर एक दुकानदार दोनों को मिला दिया और वह उसे किस दर से बेचे कि 10% का लाभ हो? प्रति किलोग्राम किस दर से बेचे? देखो 6 किलोग्राम चावल 6 रुपये की दर से, तो कितने रुपये के हो गए? 36 रुपये के चावल हो गए। ठीक है ना, 6 किलो चावल 36 रुपये का हो गए। फिर कहता है 4 किलो चावल, जो तुम्हारे 4 है, ये 4 है, ठीक है ना, वो कह रहा है 7 रुपये के दर से बेच रहा है, तो 7 चौक 28 रुपये के चावल होगा। ठीक है ना, तो क्या कहता है कि 7 रुपये के चावल दोनों को मिला दिया उसने। ठीक है, 36 रुपये के चावल को और 28 रुपये के चावल को मिला दिया, तो 8 6 कितना होता है? 14, और ये हो जाएगा 3 2 5, 64 रुपये के चावल हो। ठीक है ना, तो 64 रुपये के 10 किलो चावल हो गए, उसने मिला के किस दर से बेचे कि 10% का लाभ हो? तो इसका 64 रुपये का 10% कितना होता है? 6.4। तो एक बात बताओ, अगर मैं 6.4 इसमें जोड़ दूँ, ठीक है ना, तो ये 0.4 तो एज इट इज़ रहेगा, 6 4 10 का 0, और ये हो जाएगा 70.4। तो 70.4 का जो है उसको बेचना पड़ेगा।
ठीक है ना, किस दर से बेचेंगे 10% का लाभ हो, 10% का लाभ मैंने इसमें जोड़ दिया, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, पर किलोग्राम कह रहा है, तो 70.4 रुपये तो ये हो गया आपके, बट 10 किलो चावल थे ना भाई, 6 किलो ये थे चावल और 4 किलो ये थे, तो आपको पर किलो के लिए आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो एक जीरो की वजह से एक पॉइंट पहले आ जाएगा और 7.04 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटे। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल भी गलती मत कर देना कि 7.40 कर दो, ठीक है ना। इन्हीं चीज़ों को के लिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है यदि 1 रुपये में 40 सुई बेचकर 25% की हानि होती है तो 1 रुपये में कितनी सुई बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखो बेटा ऐसा है, ये क्वेश्चन देखने में भले ही छोटा सा है लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो देखो क्या कहता है, 1 रुपये में 40 सुई बेच रहा है वो, ठीक है, 1 रुपये में 40 सुई बेच रहा है और 25% की उसको हानि हो रही है, तो इसका मतलब उसका जो CP है उस सुई का वो पहले चेक कर लेते हैं। तो 1 रुपये में मान लो कि जो 25% की हानि हो रही है, तो मान लो वो X रुपये की जो है वो सुई होगी, ठीक है 40, तो उसको 25% की हानि हो रही है, तो ये 3/4 के बराबर हो जाएगा। तो X का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। यहाँ से X का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा 4/3, मतलब जो सुई का जो कॉस्ट प्राइस था वो 40, सुई का वो 4/3 है। तो अगर 4/3 जो रुपये है वो 40 सुई की CP है, तो एक सुई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दाम पे 40, तो यहाँ 1 रुपये में जो है 30 सुई हो जाएंगे, मतलब 1 रुपये में 30 सुई उसकी असली CP ये है 30 सुई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 1 रुपये में कितनी सुई बेचा जाएगी 20% का लाभ हो। तो अब बताओ कितनी सुई बेची जाएगी 20% का लाभ हो। तो देखो 1 रुपये का मान लिया कि X सुई बेची जाएगी, ठीक है, तो कह रहा है 20% का लाभ हो, तो ये 6/5 के बराबर हो जाएगा इसके, किसके 6/5 के। तो 5/6 यहाँ X की वैल्यू निकल जाएगी, X बराबर कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो X बराबर 5/6 आ गया ना तुम्हारा, तो ये आपका 5/6 जो है यहाँ से आपका कितना है, ये 30 बता रहा था, ये कितना 30, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है 30 है, तो अगर 1 बराबर कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 सेकंड, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ, देखो बेटे यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ें तो आपको समझनी है। तो कह रहा है कि 20% का लाभ हो, तो अगर मान लो 30 सुई बेच रहा है, कह रहा है कि कितनी सुई 1 रुपये में बेची जाएगी 20% का लाभ हो, तो उसको 20% का लाभ कब होगा 1 रुपये का, ये 5/6 बता रहा है ना, ये 5/6 बता रहा है, तो एक में से ये 5/6 बता रहा था ना भाई, यहाँ से देखो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6 आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं 1 रुपये में से अगर 5/6 माइनस कर दूँ तो 6 - 5 क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है ना, 1/6 का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो 30 के हिस्से कर लेते हैं, 30 के कितने हिस्से कर लेंगे हम, 1 का लाभ हो रहा है टोटल 6 में से, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 इसका CP है और 1 का लाभ है, 5 और 1 6, टोटल 6 है ना हमारे। तो 1 सेकंड यहीं पे आगे प्रॉब्लम हो गई ना, मतलब इतना तो पता चल गया कि 1 रुपये में 30 तुम्हारे क्या है सुई हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कितने में बेचा जाएगा 20% का लाभ हो, तो 1 रुपये में कितना सुई बेचा जाए। तो यहाँ पे वैसे बेटे इसका आंसर तो 25 आ रहा है, ठीक है ना, इसका ऑप्शन नंबर आप वैसे 25 आप लोग लगा लो, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स।